जिनका सवाल है वो अपने हाथ उठाएं। गुरुजी राधे राधे। जी। आप कहते हैं कि माँ को सेवा करो, माँ की सेवा करो। कोई माँ का सेवा करना चाहें, माँ सेवा न कराएं तो क्या करें हम? सेवा नहीं करवाती तो आप केवल उनकी आज्ञा का पालन करते रहिए। जब वो करवाएं तब कर लीजिए। अभी वो स्वस्थ होंगी तो उनको ज़रूरत नहीं होगी सेवा की। वो बहुत हम लोग आप से भाव रखिए उनके प्रति सेवा का, वो कराएं ना कराएं। बहुत हम लोग से नाराज रहती हैं गुरुजी। क्यों? पता ना क्यों। तो आप ऐसा क्या करते हैं कि वो नाराज रहती हैं? क्या ऐसा करते हैं कि माँ नाराज रहती है? हम तो बाहर रहते हैं, जो है कि इनको कहते हैं कि जो है कि माँ के जाके सेवा कर देना, तो वो कहते हैं कि जो है कि ज़रूरत नहीं है। इनको भी बोलती रहती हैं। हमारी पत्नी भी कितने है। भाई हो आप? 2 भाई हैं। तो माँ दूसरे भाई के पास रहती हैं? नहीं, उनका तो शादी भी नहीं हुआ है। वो भी बाहर रहते हैं, हम बड़े हैं। तो आप माँ से पूछो कि माँ ऐसा क्यों, क्या कारण है कि आप ऐसा व्यवहार कर रही हैं। पूछो उनसे, पूछो अच्छे से कि माँ हमसे सेवा क्यों नहीं करा रही हो, क्या गलती हो गई हमसे, पूछो। कोई भी कुछ कहते हैं तो उल्टा ही जवाब देती हैं। हम देखते हैं जो है कि कितना माँ लोग का तकलीफ होता है। कम से कम हम एक माँ को तो सेवा करें बढ़िया से, तो नाराज़ी रहती हैं। कोई भी बोलेंगे तो उल्टा ही बोलेंगे। तो आप कमा के कुछ पैसा माँ बाप को देते हो कि नहीं? नहीं, पैसा तो उनको नहीं देता हूँ, झूठ नहीं हाँ, बोलूँगा। जब पैसा नहीं देते तो माँ बाप कैसे खुश रहेंगे? पैसे कमा के दो, फिर देखो। बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया, खेल रुपया का है। पैसे कमा के देने लग जाओ तो वो आपका खूब आदर सम्मान सब होने लग जाएगा। इसलिए आजकल रिश्ते भी बड़े स्वार्थी हो गए हैं। बच्चे ही स्वार्थी हैं ऐसा नहीं, आजकल माँ बाप भी स्वार्थी हैं। कमा के दो कुछ, थोड़ा पैसा दे के देखो, देखना ना स्वभाव बदल जाए तो कह देना। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है गुरुजी, सही आदमी परेशान क्यों रहता है ज़्यादा? नहीं, सही आदमी परेशान हो ही नहीं सकता, प्रश्न ही गलत है। सही आदमी, ये बात सही है कि थोड़ा उसको परेशान संकट हो सकता है, थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, परंतु वो सदा परेशान रहे ऐसा नहीं। आज परेशान है तो कल ना कल उसकी विजय ज़रूर होगी। आज समय बुरा है, कल समय ज़रूर अच्छा आएगा। अच्छा काम करते रहो, समय बुरा है अच्छे में बदल जाएगा। पांडवों का समय बुरा था, 12 वर्ष वनवास, पर अच्छा समय आया कि नहीं? धर्म को, अच्छे काम को नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारी पत्नी है, ये बात नहीं मानती हैं। वो यहाँ भी आई हैं तो जिद करती रहती हैं। कोई भी काहे की जिद? अभी कह रही हैं कि हम कहें चलो चला जाए, अब तो कह रही हैं कि नहीं अभी रुका जाए। हाँ तो अच्छा तो कह रही, रुक गए तो प्रश्नोत्तरी में सम्मिलित हो गए, चले जाते तो कैसे सम्मिलित होते? तो आपकी पत्नी अच्छी है कि बुरी है? अच्छी हैं लेकिन बात नहीं मानती हैं। अरे कभी आप मान लो उनकी बात। आप मानते हो उनकी बात? मानने लायक रहेगा वही तो मानेंगे गुरुजी। ऐसी तुम्हारी बात मानने लायक रहेगी तो वो मान लेगी, सब बात थोड़ी मानेगी। जब तुम उसकी सारी बात नहीं मानते तो वो तुम्हारी सारी बात क्यों माने भाई? लीजिए तो बात करेंगे। बात कराओ पत्नी से। राधे राधे गुरुजी। जी, खड़े रहो पति देवता। काहे नहीं बात मानती हो पत्नी की, पति की? मानते हैं? और ये आपकी नहीं मानते? नहीं, ये नहीं मानते हैं। कौन सी बात नहीं मानते? मतलब कुछ भी हम अच्छी बात करेंगे तो कहेंगे कि अपने मतलब का अपने विचार से करते हैं, हमारा कहा हुआ नहीं करते हैं। हाँ। जैसे आप कहती हो कि भोजन कर लो तो नहीं करते? नहीं, बाद में अपने मर्जी से ही करेंगे। जब आप कहती हो तब नहीं करते? नहीं। मान लो भैया, थोड़ा पत्नी की भी बात मान लो, प्रेम से रहा करो। लड़ाई झगड़ा होता कि नहीं? लड़ाई झगड़ा यही करना चाहते हैं, हम नहीं करते हैं, यही बार बार उल्टा सीधा बोलते हैं। अब ना बोलना उल्टा सीधा, ठीक है? पत्नी का सम्मान करो,
ठीक है, बोलो बोलो क्या कह रहे हो? गुरुजी हमारे माता पिता को आप आशीर्वाद दे दीजिए यहीं से। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब हमारा चातुर्मास का 4 मास का जो समय आता है उस समय कहते हैं कि भगवान जी शयन में होते हैं, तो उस समय भगवान जी का प्राकट्य कैसे संभव होता है जब भगवान जी शयन कक्ष में होते हैं? तो भाई शयन में भगवान नहीं होते, ये तो भक्त का भाव है। जी देवताओं का सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, देवता सोते और जागते हैं, भगवान नहीं। देव उठनी एकादशी में देवता उठते हैं, भगवान नहीं। देवता और भगवान अलग अलग हैं। देवताओं की देव शयनी एकादशी और देव उठनी एकादशी होती है। भगवान तो सदा से जागे हैं, भगवान सो जाएंगे तो सब खत्म ना हो जाएगा। और वैसे भी भगवान चाहें तो सो भी जाएं, भगवान की अपनी शक्ति काम करती रहती है माया, इसलिए भगवान सोएं जागें कुछ नहीं बिगड़ता। महाराज जी, आज आपने कथा में कहा था कि हमसे प्रकृति ही वही करवाती है जो परमात्मा को करवाना होता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे साथ काफ़ी सारे संबंध जुड़े होते हैं और हम भी सबसे व्यवहार में होते हैं, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, या हम अपने ऑफिस में होते हैं या कॉलेज में होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए बहुत अच्छा सोच के कुछ करने की कोशिश करते हैं, पर वो करते करते कुछ ऐसा हो जाता है कि सामने वाले को हमसे कष्ट हो जाता है, उसको कष्ट पहुंचता है, तो इसका दोष किसे लगता है? आपने तो भला सोचा, भला किया जी। अब उसने, सामने वाले ने गलत सोचा और गलत धारणा बनाई, इसमें आपको दोष नहीं होगा। पर महाराज जी, हमसे कुछ ऐसा हो गया कि उसे कष्ट भी पहुंचा है, जैसे कोई बात किसी नहीं। जानवर को चोट लग गई या गौ माता को चोट लग गई, तो उसका दोष उस कैसे? गलती को सुधारा जाए। जानकर किया गया दोष तो दोष है, धोखे से हो जाए तो वो दोष नहीं है। ठीक है। जय श्रीमन नारायण जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे से आपसे एक ही क्वेश्चन है, मेरे पति को ये समझा दो कि वो किसी भी तरह का कोई नशा ना करे बस। कहाँ पति? पति देवता बात कर लो। नशा करते हैं? हाँ, नशा क्या करते हैं। शराब का, गुटखे का। मैं सोचती पूरी तरीके से छोड़ दे बस। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? राकेश सर। राकेश। तो आप शराब पीते हो? पीता हूँ लेकिन सर कभी कभी। और गुटखा? वो तो खाता ही हूँ। शराब पीने के फायदे बताओ। फायदे तो नहीं है, नुकसान ज़्यादा है। नुकसान है? बिल्कुल। तो क्यों पीते हो? छोड़ने की तो मैं कोशिश करती हूँ, पर थोड़ी सी आदत ऐसी है कि छोड़ नहीं पाती है। छोड़ दो, इससे आपका भला होगा। नहीं गुरुजी, कोशिश बहुत करता हूँ मैं छोड़ने की, कभी कभी मन मार ही लेता हूँ, नहीं पीता। शराब ना पियो और मन लगा के पैसे कमाते हो? हाँ जी, हाँ जी। क्या काम करता हूँ। क्या काम करते हो? मैं रिटेल में हूँ सर। कितना कमाते हो महीने का? महीने का 16-17 हज़ार रुपये। तो पूरा बचाते हो कि कुछ खर्च भी कर लेते हो? गुरुजी नहीं, देता तो पूरी सैलरी हूँ घर पर, बस ये है अपने खर्चे के लिए जो भी रखता हूँ। कितना रखते हो अपने खर्चे के लिए? वही 500-1000 रुपये। महीने में 500 रुपये? हाँ, 500-1000। मतलब महीने में 500 का खर्चा है आपका? ये तो कह रही हैं 3000 का। 3000 नहीं गुरुजी, सैलरी भी तो देनी होती है। यदि महीने में आप 2000 भी खर्च करते हैं तो उस 2000 से आपका बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है। उस 2000 रुपये से आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं। इसलिए एक एक रुपये बचाओ, तब व्यक्ति सफल होगा। खर्च करते रहोगे तो शराब पी के आपका परिवार परेशान होगा, कल को बच्चे क्या संस्कार पाएंगे आपसे। इसलिए गलत काम छोड़ के सही काम पे लगो, ठीक है? ठीक है गुरु। दोस्तों के चक्कर में ना पड़ो। दुनिया तो चाहती है कि आप बर्बाद हो जाएं। ठीक है गुरु। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे और एक मेरा अनुभव है। अनुभव ये है कि 2022 में मैं पहली दफ़ा आपके पास आई
मुझे पता नहीं था वृंदावन है क्या, मुझे नहीं पता था। मैं बचपन से ही कृष्ण जी की भक्ति करती थी। मैंने टीवी में आपको कथा देखा तो हमने एकता में सारी फैमिली हम यहाँ पे आए। पहले ही आपने कथा में बोला था अगर 100% में से 10% तुम अगर घर में कुछ वृद्ध माताओं के लिए या कुछ भी अच्छे कार्य के लिए तुम रखते हो तो बहुत सुधार होता है। तो मैंने ये बात बहुत अपने मन से सोचा कि करके देखूंगी। आज 2025 हो गया है महाराज जी, मैंने इतना चेंजिंग देखी हमारे घर में, इतना चेंजिंग देखी बच्चों में, चाहे हस्बैंड में, चाहे पूरे परिवार में। आज 26 साल हो गए हैं, एक परिवार में एक मुट्ठी की तरह रहते हैं, एक परिवार में इकट्ठे। इतना प्यार, इतना एकता है, ये मेरा इतना पक्का अनुभव था। 2025 में मैं आई थी, मेरे हस्बैंड स्मोकिंग करते थे तो हर बार मेरी कसम खाते थे, कभी नहीं छोड़ते थे। उन्होंने यहाँ पे कसम खाई, बोला कि मैं नहीं पीऊँगा। उनके बाद मैंने उनको महाराज जी पीते हुए कभी नहीं देखा। ये इतना पक्का अनुभव था मेरा। बिल्कुल। वहाँ उस पर यूट्यूब पे कोई एडिट करके किसी ने वीडियो लगा ली थी। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला तुझे शर्म नहीं आई कि तू वहाँ पे हस्बैंड के लिए बोल के आई। मैंने कहा लोग पियर में बोलते हैं, अपने भाई को बोलते हैं, वो तो हमारे शरीर का भाई होता है, ये हमारी आत्मा का भाई है जिनको मैंने बोला। अब वो बिल्कुल छोड़ चुके हैं, ये मेरा पक्का अनुभव है। सही है, अच्छा है। और महाराज जी एक मेरा प्रश्न है, हमारे राजस्थान हनुमानगढ़ में मतलब भद्रकाली मंदिर है, वहाँ पे मैं हर बार जाती हूँ ना तो वहाँ पे रोती हूँ, इसलिए कि वहाँ पे ना मतलब बकरे की बलि मतलब हमारे आगे ही मतलब बकरे को निला के सिंदूर वगैरह लगा के लेके आते हैं और हाथों हाथ गर्दन काट देते हैं। मैंने 2-3 बार वहाँ पे देखा तो मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला यहाँ पे होता है। और जैसे दारू की बोतलें वहाँ माँ को बस चढ़ाते हैं, बाहर गरीब बैठे होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे साधु के बेस में भी होते हैं, किसी का पति भी होगा, किसी का बेटा भी होगा, वो ऐसे गिलास पकड़ के बैठे होते हैं, वो सबको देते जाते हैं, वो ऐसे सड़क पे पड़े रहते हैं। महाराज जी थोड़ी चेंजिंग के लिए आप वहाँ पे हनुमानगढ़ में कभी कथा कीजिए, प्लीज़ आपको आना पड़ेगा वहाँ पे। मेरा संकल्प है, ये संकल्प मैं पूरा करके दिखाऊंगी। ठीक है, आएंगे। ओके महाराज जी, राधे राधे। जरूर आएंगे। राधे राधे गुरुजी, कैसे हो आप? कृपा। गुरुजी मेरे 3 प्रश्न हैं आपसे। पहला प्रश्न तो ये है कि मैं तुलसी की माला भी पहन रखी है मैंने, पर मैं लहसुन प्याज भी खाती हूँ, तो क्या पाप लगेगा? पाप नहीं लगेगा, ये पाप की श्रेणी नहीं है, तामसी है। लहसुन प्याज खाने से तामसी है, इसलिए नहीं खाते, पाप की श्रेणी में नहीं है। आयुर्वेद में लहसुन प्याज खाने के फायदे भी बताए गए हैं। तामसी है इसलिए, बाकी कोई बात नहीं है। और मेरा दूसरा झूठ प्रश्न, कपट छोड़ना चाहिए बस। हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब भी हम ना कान्हा खाओ जी तो को- अच्छा है। बोलो। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब मैं कान्हा जी को याद करती हूँ या उनके लिए रोती हूँ तो मेरे घर में कहते हैं कि ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, उनको कष्ट पहुँचता है, हमारे रोने से उनको कष्ट होता है। तो आप रोती हैं? हाँ, मतलब कई बार राधा जी की याद आती हैं तो उनको मैं गोदी में बिठा के फिर रोने लग जाती हूँ। ठीक है, तो इनको भगवान कष्ट को होता है? याद करना चाहिए। रोना भगवान की याद में रोना अच्छा होता है। आपके परिवार के लोग आपको रोता देखते होंगे तो वो आपको चुप कराने के लिए ऐसा कहते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कान्हा जी को, राधा जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है ना। पर किसी सब्जी में ढला और हमने कान्हा जी को भोग लगा दिया, बाद में पता चले कि इसमें लहसुन प्याज है, तो क्या पाप लगेगा? कोशिश करो कि ना लगे। कभी धोखे से हो गया वो अलग विषय है, वो जानकर नहीं था, धोखे से था, पर भोग नहीं लगता, बस ये याद रखो। मेरे साथ ऐसा 2 बार हो गया, मैंने उनको सॉरी भी बोला, मैंने बोला आगे से नहीं होगा, मुझे पता नहीं था उस लहसुन प्याज डला हुआ है कोई उसमें। बात तो नहीं। राधे कोई- राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हम्म। कोटि कोटि प्रणाम इस दासी को। गुरुजी जैसे रात में फूल माला सुबह भगवान को चढ़ा सकती हूँ, सुबह नहीं मिलता है तो? फूल माला रात को? हाँ, लेके चढ़ा सकती हूँ मतलब भगवान दिन को नहीं मिलता आपको, रात को मिलता फूल माला? जैसे सुबह नहीं, जैसे सुबह चढ़ाना है तो रात के चढ़ा सकती हूँ लेके? रात को तो उतारते हैं। अच्छा, खरीद के जैसे रख लूँ तो दिन में चढ़ाओ ना। अच्छा, जैसे रात को क्यों बासी चढ़ाना जैसे है? बासी चढ़ाने के लिए पूछ हैं? रहे हैं, बासी जैसे ना हो इसीलिए। दिन में क्यों दिन में चढ़ाने से क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ नहीं है गुरुजी, सही है दिन के भी। दिन में चढ़ाओ, रात को पुष्प उतार के भगवान का शयन होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
हेलो, हाँ राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, हमारा प्रश्न कुछ ऐसा है कि हमारे भांजे देखो हैं और एक लड़की के साथ में काफ़ी दिन से रह रहे हैं। भांजा और अब कहते हैं शादी नहीं करेंगे उससे। उस लड़की के साथ रहे, अब शादी नहीं करना। हाँ, अब क्यों? शादी आप ही पूछ लीजिए सर। बात कराओ भांजे से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, हमने एक वीडियो देखी थी अंतर्जातीय विवाह की। हाँ बैठो जी। तब से डर लगने लगा है महाराज। तो आप जिस लड़की से, आप उस लड़की के साथ कब से हैं? 2-3 साल हो गया। तो 2-3 साल में आपने उससे शादी ब्याह करने का बोला था पहले? नहीं, थोड़ा वादा किया था पहले। थोड़ा वादा किया पहले, वादा किया था तो वो मना कर रही थी। उसके बाद जब अब वो कह रही है तो हमने अंतर्जातीय वाली वीडियो देख ली, तब से महाराज जी हम डर गए। ठीक है, अंतर्जातीय विवाह नहीं करना चाहिए, बात सही है जी महाराज जी की उसमें बताते हैं कि पितर और आपके माँ बाप नरक लोग चले जाएंगे। बिल्कुल सही है, जो संतान होगी वो वर्ण शंकरी हो जाएगी। जी महाराज जी। तो आप क्या चाहते हैं कि विवाह ना करें? महाराज जी, हम अपने जो है पितरों को और माँ बाप को नरक नहीं भेज। और ये क्या चाहते हैं आपके मामा? नहीं चाहते नहीं महाराज जी, लेकिन जिस लड़की के साथ तुम पूरी तरीके से पति पत्नी के रूप में रहे, थोड़ा माइक पास में लो। पति पत्नी को रूप में आप रहे हो 2-3 साल, अब वो लड़की कहाँ जाएगी? बात सही है। वो लड़की कहाँ जाएगी? वो हमारी कोई नहीं है, वो बहुत दूर की लड़की हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर की है। ठीक है, लेकिन वो लड़की कहाँ जाएगी जो हमारी पुत्री के समान है? आज तुम उसको, वो क्या करेगी अब? भाई ये बताओ, उस लड़की को शादी के पहले किसी आदमी के साथ पत्नी की तरह क्यों रहना है? पहले तो ये सवाल, वो रही क्यों? ये आदमी, ये पुरुष किसी महिला के साथ शादी के पहले क्यों रहे पति पत्नी की तरह? इन्होंने वादा किया था कि हम शादी करेंगे। इन्होंने वादा किया था। हाँ, बात कराओ। महाराज जी, वादा हमने नहीं किया था, हमने पहले कहा था शादी के लिए, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया था। अब ये कह रही हैं। कौन है वो लड़की? लड़की भी आई है, बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सपना। सपना। तो शादी किससे करनी है? जी मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब से 1-2 महीने हो गए, उन्होंने वो वीडियो वाली क्लिप देखी है, तब से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको पहले, शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है ये बताओ। शादी तो हुई नहीं आपकी, और किसी भी पुरुष के साथ आप पत्नी की तरह रहने लग गई, इसमें आपकी गलती है या नहीं? बोलो बोलो। सारी लड़कियों को आपकी तरह ही करना चाहिए क्या? इन्होंने वादा किया था। अरे वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? है ना? तो कोई आपसे वादा, कल को कोई दूसरा लड़का, सुनो, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगी? नहीं महाराज जी, इनके मम्मी पापा, इनका पूरा परिवार राजी हो गया था शादी के लिए। 5-6 महीने का समय दिया गया था, और मम्मी पापा अभी परेशान है शादी करने के लिए, अब ये मना कर रहे हैं। तब मैंने हाँ किया था। दोनों के माँ बाप की राजी मर्जी थी जी। तो अब देख लो भाई, जैसे सबकी सहमति बने वैसा काम कर लो। पर आपने जो किया वो गलत है। शादी के पहले किसी, देखो ये लड़की से, हर लड़की को सीख लेना चाहिए कि शादी के पहले किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध ना बनाओ। अपने शरीर, इसलिए कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ है। अपने शरीर पर कंट्रोल, विवाह कर लेती तब ना तुम पत्नी की तरह रहती। पहले पत्नी की तरह रह लो, और शादी बाद में कर लेंगे, है ना? यही सोचा था आपने, पहले शादी कर लेती फिर तब रहती पत्नी की तरह। इन्होंने मुझे कुछ समय दिया था महाराज जी, तो उतने समय तक अपने आप को संभाल के रखती, उतने समय तक संभाल लेती अपने आप को।
और ये भी संभाल लेते अपने आप को। अब क्या समाधान है बताओ। महाराज जी हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, ना अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? नहीं महाराज जी हमने खराब नहीं की है? हमने कोई खराब नहीं की। तो आप इसके साथ रिलेशन में नहीं रहे कि रहे? रहे भी नहीं रहे भी दोनों बातें हैं महाराज जी। तो आपने तो अब अपने माँ बाप की चिंता है तो आपको उस लड़की के बारे में पहले विचार करना था कि आप किसी लड़की की ज़िंदगी खराब ना करो। जी महाराज जी गलती तो है हमारी। तो गलती है तो अब उसे ठीक किया जाए गलती को, ठीक है? जी। किसी भी लड़की के साथ, लड़की कोई मजाक थोड़ी है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं उसके शारीरिक संबंध बना के। जी महाराज। आप अब उस लड़की को यूं ना परेशान करो। उसका जीवन कहाँ महाराज जी- जाएगा? अब कौन ब्याह करेगा उससे? महाराज जी अब आप ये आदेश करिए कि इनको शादी करना है कि नहीं करना है। बस आपके आदेश का इंतजार है। कई दिन से बहुत मुश्किल से लखनऊ से लाया हूँ इनको कि लखनऊ? महाराज जी कहेंगे तो हम शादी कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो भी नहीं करेंगे, ये इन्होंने कहा है। आपकी जाति क्या है? गरड़िया पाल। गडरिया। और इनकी जाति क्या है? गोंड हैं? गोंड गोंड। क्या जाति? इनकी इनसे बात कराओ। क्या जाति है आपकी? मेरी जाति गोंड है महाराज जी। गौंड जाति। जी।